जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसके अंतर्गत बेटा थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। थ्योरी बेटा आपको लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक आप सभी छात्रों को कंप्लीट थ्योरी सिखाई गई दोस्तों। ठीक है, आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा बेटा है? 7 चैप्टर 2 का बेटा कौन सा लेक्चर नंबर है? चैप्टर 2 का बेटा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर है 7, यानी कि इसके पहले बेटे कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके? इसके पहले बेटे लेक्चर कितने कंप्लीट हो चुके? 6 लेक्चर बेटा इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 6 तक आप सभी छात्रों को कंप्लीट थ्योरी कराई गई है। जितना आपके सिलेबस में था उतना सब कुछ करा दिया गया। आज से आपके लेक्चर नंबर 7 से बेटा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्या स्टार्ट हो रहे हैं? न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पर आप सभी छात्रों को क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन बेटा, ध्यान से देखिएगा। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से मिलती हैं। पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। कहने का तात्पर्य बेटा, आपको यदि सलाह कोई दे सकता, हम लोग आपको गाइड कर सकते, सलाह दे सकते, आपके पेरेंट्स आपको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, करना तो आप ही को है। हम लोग आपको बता सकते हैं बेटा इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करिए बेटा तो आप सक्सेस हो पाएंगे। अब मेहनत आपको करनी है, आपको मेहनत करनी है कि बेटा हम सर इतनी मेहनत कर लेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम लोग बता सकते हैं बेटा इस रास्ते पे जाइए, आपका ये रास्ता सही है। तब क्या करेंगे? यदि आप उस रास्ते पे जाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो आप सक्सेस होंगे। इसीलिए कोई सलाह तो दे सकता, अच्छी से अच्छी सलाह। क्या कहे? किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, मतलब तरीका बता दिया कि बेटा ये मंजिल वहां तक जाएगी, आपको इस रास्ते को पार करते हुए जाना है। अब चलना तो आप ही को रास्ते पे चढ़ेगा। अब उस पर कांटे मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते। कहने का बात तात्पर्य यह है कि जब आप पढ़ाई करेंगे, आपको यदि कोई लक्ष्य आपने बनाया है, आपको बताया गया इस लक्ष्य बनाया आपने, और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको रास्ता बता दिया गया, बेटा इस रास्ते से ये पढ़ के आप उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। आपको रास्ता बता दिया गया। अब क्या करना? उस रास्ते को, उस चीज को पढ़ना तो आप ही को, उस स्टेप को फॉलो तो आप ही को करना। यदि आप उस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेहनत ही मिलती है। मतलब क्या? पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जब आप खुद मेहनत करेंगे तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए मेहनत सर्वोपरि है, मेहनत ही करिए। कोई आपको सलाह दे सकता है, सलाह से आपको रास्ता तो आपके खुल जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे खुल तो गए, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलकर स्वयं जाना है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए लाइनें आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन लाइन है। इस लाइनों को फॉलो करिए। सिर्फ सुनिए ही नहीं, सुनने में मजा तो आ रहा होगा, लेकिन इन लाइनों का मतलब समझिए और इस लाइनों पर चलने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है, एक बात दोबारा बोल रहे हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती। दोस्तों, इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके बेटा आज से क्या स्टार्ट हो रहे हैं? न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आज टाइप फर्स्ट है लेक्चर नंबर 7 में। टाइप कैसा बेटा? टाइप फर्स्ट। ध्यान से देखिए, टाइप फर्स्ट कह लो या टाइप ए कह लेते। ठीक, टाइप ए में आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं उसके संबंधित हम लिखे दे रहे हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? टाइप फर्स्ट कह ले या टाइप ए में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है।
ठीक। टाइप फर्स्ट में बेटा क्या याद करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक याद करना है। ठीक है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन लिखते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक से संबंधित पहला क्वेश्चन बेटा लिखिए, और आप सभी लोग साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में ज्यादातर कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तथा प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, ऐसे लिखो, तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कितना है, 39 डिग्री है। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 39 डिग्री है, सॉरी, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, तो 39 डिग्री है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, आप लोगों ने क्या सीखा था, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहेगा, बात एक ही, दोनों को हम डेल्टा एम से ही प्रदर्शित करते हैं। राइट दोस्तों, तो आप देखो क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण को बेटा काहे से लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, तो जो दिया उसको नोट कर लो फटाक से। लगाने का तरीका हमने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे उसमें जब न्यूमेरिकल कराया था तब बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लो। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी कि क्या, कैपिटल ए बराबर कितना दे रखा आपका 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहेगा, उसको हम डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा सफिक्स में हम कितना दे रखा 39 डिग्री। अब बेटा एक वैल्यू क्वेश्चन में और दे रखी है, फिर कह रहा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए n बराबर, आपको क्वेश्चन मार्क, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए n बराबर क्वेश्चन मार्क। एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी साइन, क्वेश्चन में ही ये वैल्यू दे रखी साइन 49.5 डिग्री। कितना, साइन 49.5 की वैल्यू जो बेटा आपको क्वेश्चन में देखिए 0.76, ये साइन 49.5 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितना 0.76। इसको भी लिख लीजिए साथ में क्वेश्चन में डेटा। ठीक है, तो देखो क्या दिया, क्या, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण को बेटा कितना ए से लिखते थे, कैपिटल ए से, इसलिए 60 डिग्री हो गया, तथा अल्पतम विचलन कोण को बेटा हम डेल्टा एम से लिखते हैं, इसलिए 39 डिग्री होगा। और आपसे पूछा का प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल एन फाइंड करना है। तो आपको पता है प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला कौन सा था बेटा, स्मॉल एन बराबर क्या होता था, साइन, याद आ रहा होगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और होल अपान बेटा क्या था, साइन a/2, राइट, होल अपान साइन a/2 था। अब देखो बेटा a की भी वैल्यू आपको पता है और डेल्टा m की भी वैल्यू पता है, फटाक से दोनों इसमें रख दें और n की वैल्यू फाइंड करने। देखो दोस्तों कैसे रखते हैं, तो n बराबर, ध्यान से देखिएगा, n बराबर बेटा साइन a, तो a कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम कितना 39, तो 39 डिग्री हो गया, अपान 2 तो था ही पहले से, होल अपान कितना साइन ए कितना बेटा 60 डिग्री और बटे 2। इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो इसको देखो बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, तो n बराबर क्या आया जाके, n बराबर साइन, देखिए बेटा साइन 60 और कितना 39, 99, ठीक है, 99 डिग्री अपान 2 और होल अपान देखो 60/2 है, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 0 यानी कि 30, क्या बचेगा, साइन 30 डिग्री बचेगा। भाई इसको काटोगे, 2 से काट दोगे, 2 एकम 2 और कितना 2 तियां 6, 0,
कितना बचेगा, यही तो बचेगा। तो कितना साइन 30 बचा। काटना चाहो तो आपके काट के यहाँ लिख भी सकते हो। अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, n बराबर, ध्यान से देखिएगा, साइन 99/2, तो 2 से काट लो इसको, तो 2 1 कम 2, इसको काटेंगे 2 दूना 2 चक्कू 8, 1 बचा 19 हो गया, तो 2 9 18। ठीक है, एक फिर बचा जाके, तो पॉइंट लगा लिया, जब पॉइंट लग गया तो 0 बढ़ा लिया, फिर तो 0 पर 10 होगा, 2 पंचे 10, 49.5 डिग्री, और होल अपान कितना, साइन 30 डिग्री। राइट बेटा, साइन 30 डिग्री। अब देखो आपको साइन 49.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 0.76 क्वेश्चन में ही दे रखी। साइन 49.5 की वैल्यू बेटा यहाँ आया है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी कितना, 0.76 दे रखी, लेकिन साइन 30 की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो जो मैथ वर्ग वाले होंगे उनको आसानी से याद होगा। ठीक है, बायोलॉजी वर्ग वाले भी होंगे, उनको कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा। कोई जरूरी नहीं किस वर्ग को याद है, किस वर्ग को नहीं याद है। फिर भी हमने क्या किया है, आपको जब हम पढ़ाया था चैप्टर 1, उसमें भी न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर जो आगे पढ़े थे, उसमें जब न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे बेटा लेक्चर नंबर 26-27 में, तो उसमें भी पढ़ा था क्या, आपको साइन 30 cos 60 ऐसी वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ी थी। तो हमने आप लोगों से वादा किया था, इसीलिए वादा के मुताबिक हमने क्या एक वीडियो आपको बना दिया है, किसमें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। उसमें हमने एक गजब की ट्रिक दी है आप लोगों को, किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया है, आप आसानी से उस ट्रिक का फॉलो करते हुए ये सारी वैल्यू साइन 30 cos 30 tan 60 tan 45, ठीक है, cos 90, ऐसी सारी वैल्यू आप बगैर ट्रिक बगैर फार्मूले के, ट्रिक तो आपको एक देखनी पड़ेगी, बहुत आसान ट्रिक, उस आसान ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सारी वैल्यू निकाल सकेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसलिए आपको हम इसका लिंक जो फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना, इसकी जो हमने ट्रिक बताई उसका लिंक हम इस लेक्चर नंबर 7 में भी दे देंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे। ठीक, वहां से आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेंगे, आसानी से आपको क्या हो जाएंगे, वहां से ट्रिक के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, हम फिलहाल यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसकी वैल्यू जो बेटा होती है, चूंकि लिखोगे, चूंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोई लोग बेटा कमेंट करके बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, कितनी, 1/2 होती। साइन 30 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2 होती। जहां साइन 30 वहां पे कितना यूज करेंगे, 1/2 यूज करेंगे, और साइन 49.5 की जगह क्या यूज करेंगे, 0.76। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी से दे रखा था। तो एन बराबर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना, 0.76। साइन 49.5 के स्थान पर 0.76 यूज कर लिया, और साइन 30 के स्थान पर कितना, 1/2। इसको सॉल्व कर लें तो n बराबर, ध्यान से देखिएगा, 0. अब देखो 3 टर्म आपको नजर आ रहे होंगे, यदि हम इसके नीचे 1 मान लें तो 4 टर्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम पूरा विधिवत से करें, 0.76 बटे 1 मान सकते हैं। जब 4 टर्म होते हैं तो आपस में पलट जाते हैं, और ठीक है, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो बेटा कितना है, n बराबर, ध्यान से देखिएगा, n बराबर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 छाक 12 हुआ जाके, और 2 सत्ती 14 1 15, तो 2 सत्ती 14 1 15 हो गया जाके। राइट बेटा, 100 कितना 52 आया जाके। अब निकल पॉइंट भी लगा यहाँ पे, कितने अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगा, 2 अंक बाद यहाँ से भी गिनना चालू करो, 1 2, यानी कि 1 पॉइंट, ये पॉइंट लगा यहाँ पे 1 पॉइंट कितना 52 आ जाएगा। और 1 × 1 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर में 1 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका आया जाके फाइनली बेटा n बराबर 1.52, यानी कि यदि किसी प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा उसका अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक कितना आएगा, 1.52 आएगा। जो आपका क्वेश्चन में पूछा था वो आपने ज्ञात कर लिया, यही n ही तो पूछा था। अतः इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर, इसके नीचे लिख लीजिएगा, हम यहां लिखे दे रहे हैं, अतः, ये इसी के नीचे लिख लीजिएगा, अतः, एक क्वेश्चन में लिखे थे ना, आप फिर खुद लिख लेंगे, अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर कितना गया बेटा, 1.52। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आसान है कि नहीं, आसान है, कितना आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं इसको। ठीक, नोट कर लो बेटा फटाक से।
अब आप लिखना स्टार्ट करिए बेटा, फटाक से नोट कर लीजिए। जब हम न्यूमेरिकल समझा रहे हो तो आप साथ में मत लिखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, और यदि समझ में नहीं आएगा तो घर पे लगाओगे कैसे। अब आप इससे संबंधित किताब में अपने न्यूमेरिकल ढूंढेंगे और वहां से आसानी से लगाएंगे। ठीक दोस्तों, ठीक, लगाओ। हो गए बेटा? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों आप लोग सभी छात्र जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी छात्र शेयर जरूर करते रहें। आप सभी छात्र शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। रब करना बेटा। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 2 लैंग्वेज हम यही लिखे रहने दे रहे हैं, डिजिट चेंज कर रहे हैं। ठीक बेटा, आप लोग कॉपी में मत चेंज करने लगेगा कि हम मिटाल के हम सर के तरीके से लिख लें। ठीक है, जाओ। नहीं, आप लोग समझदार हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण इस बार बेटा 20 डिग्री है, कितना 20 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस बार भी आपको एक वैल्यू दे रखी, साइन 40 डिग्री की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, इक्वल टू 0.75, कितनी 0.75। 40 साइन 40 डिग्री की जो वैल्यू बेटा होती है कितनी होती है 0.75। ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है दोस्तों। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस पे सेम वैसे ही लगेगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बेटा फटाक से, सबसे पहले वही लिखोगे क्या दिया है, अब क्या दे रखा है वो तो आप जानते हैं, पढ़ो क्वेश्चन पता चल जाएगा। क्या कह रहा, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री, यानी क्या दे रखा, कैपिटल ए बराबर कितना 60 डिग्री, कैपिटल ए बराबर कितना 60 डिग्री, और तथा अल्पतम विचलन कोण यानी क्या डेल्टा एम बराबर कितना 20 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल है, और 2 नंबर आपको दिला के जाएगा पेपर में यदि आएगा। फार्मूला लगा लो, क्या होता है अपवर्तनांक, n बराबर साइन क्या a प्लस डेल्टा m बटे 2 का होल अपान साइन a बटे 2। राइट बेटा, अब a और डेल्टा m आपको डिफाइंड है, a भी पता है और b भी पता है, दोनों चीजें क्या है गिवन है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है गिवन है, तो a बराबर 60 और डेल्टा m बराबर कितना 20 होगा। तो a की वैल्यू बेटा 60 रख लो और डेल्टा m के स्थान पर कितना रख लो 20। n को आपको फाइंड करना है बेटा, देखो तो n ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना हो गया, देखो साइन a कितना आपका 60 बटे डेल्टा m कितना 20, 60 डिग्री बटे 20 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपान कितना 2, यही तो दे रखा 2, और होल अपान कितना हो जाएगा साइन ए कितना है 60 डिग्री बटे 2। जो जो पता था हमने रख दिया। अब इसको देखो बेटा सॉल्व कर लेते, ध्यान से देखिएगा। यहां देखो कितना n बराबर क्या हमारे पास बचा है, क्या n बराबर साइन, देखो 60 और 20 80, तो 80 डिग्री बटे 2 और होल अपान साइन कितना है 60 बटे 2, 60 बटे 2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन 30 बचेगा, यहां पे भी साइन 30 ही मिला जाके आपको। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा साइन, इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 80 है तो 40 डिग्री बचेगा, आप काटना चाहो तो वहां काट के भी लिख लीजिएगा, बटे कितना साइन 30, साइन 30 बचा जाके। अब साइन 40 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, पहले से ही दे रखी है, कितना n बराबर जहां साइन 40 डिग्री है वहां पे कितना यूज करेंगे हम 0.75 अपान कितना साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2
2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। n बराबर वही कंडीशन, फिर 4 टर्म हो जाएंगे 0.75 अपान इसके नीचे क्या लिख लोगे 1। अच्छा साइन 30 की वैल्यू अभी हमने आपको लिख के दिखाई थी, एक बार और लिख दे रहे हैं। चलो, चूंकि साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2। ठीक, आप वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक दे देंगे किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा। तो n बराबर कितना 0.75 अपान 1 होगा। अब इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा वही फाइनली आंसर आएगा। देखो क्या बचा, देखिए 2 पंचे 10 और 2 सती 14 1 15 15। कितने अंक बाद पॉइंट है 1 2, तो 1 2 यानी कि 1.50 ये पॉइंट यहां लग गया जाके। n बराबर हमारा कितना आया जाके बेटा 1.50। ठीक है, अतः प्रिज्म का यदि किसी जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा उसका अल्पतम विचलन कोण 20 डिग्री है, तो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा 1.50 होगा। जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 20 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा 1.50 होगा। अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर 1.50। इसी के नीचे लिख लीजिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा क्या, अतः जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था अतः प्रिज्म, चलो हम लिखे दे रहे हैं यहां पे, अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर कितना 1.50। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आसान है कि नहीं आसान। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके लग जाने चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, नोट कर लो फटाक से। नोट हो गया? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। रब करें बेटा। देखो अगला टाइप क्यों चलते हैं। अब इससे संबंधित आपको जो बुक में क्वेश्चन मिले वो लगाते रहिएगा, कहीं पे भी समस्या हो तो क्वेश्चन बेटा आप भेज दीजिएगा। अगला बेटा जो क्वेश्चन है, अगला टाइप जो बेटा, पहले टाइप लिख लो कौन किस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा टाइप है बेटा कौन सा, टाइप नंबर ए के स्थान पे अब क्या हो जाएगा टाइप बी। टाइप बी, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। न्यूनतम विचलन न्यूनतम या अल्पतम, बात एक ही, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। अगले टाइप में क्या करना है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहां से कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण लिखिए बेटा, साथ में लिख लिया, कैपिटल ए है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक cot a/2 है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, पूछा भी जा चुका है, इसीलिए एक कोण ए लिखा बेटा। ठीक, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है, कैपिटल ए है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक cot a/2 है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। किसका जिक्र करना है इस बार, अल्पतम विचलन कोण। टाइप बी में भी यही लिखा, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण, बात एक ही, चाहे न्यूनतम लिखें चाहे आप लिख करके यहाँ अल्पतम भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। जब तक हम इस पे बोर्ड पे लगाएंगे तब तक आप लोग लगाइएगा नहीं, सिर्फ बोर्ड की ओर देखिए, उसके बाद आप लगा लीजिएगा, हम आपको लिखने का समय देंगे। देखो बेटा क्या दिया है, दिया है, ध्यान से देखिए। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यानी कि प्रिज्म कोण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, बराबर कैपिटल ए दे रखा है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर कितना, cot a/2 दे रखा है। तो कह रहा अल्पतम विचलन कोण को बेटा कैसे लिखते हैं, डेल्टा m, या न्यूनतम विचलन कोण को कैसे लिखते हैं, डेल्टा m से लिखते हैं, ये ज्ञात करना है। तो अभी आपने फार्मूला जो लगाया था प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर, वही फार्मूला लगेगा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 का होल अपान साइन a/2 का होल अपान साइन a/2। तो साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2 हो गया। अब आपको डेल्टा m ज्ञात करना, क्योंकि आपको a पता है और n पता है, तो a और n पता, तो n की वैल्यू फटाक से डाल दो। a तो है कितना, प्रिज्म का कोण a ही कह दिया है, तो a के स्थान पे तो a ही रहेगा, लेकिन n बराबर आपको cot a/2 दे रखा है, इसलिए n के स्थान पर cot a/2 यूज कर लेंगे। देखो बेटा कैसे, n बराबर आपके पास क्या मिला जाके, साइन n, क्या n की वैल्यू डाल दो यहाँ से फटाक से, n कितना है, cot a/2 इक्वल टू, जो बचा उसको नोट कर लो, साइन कितना, a प्लस डेल्टा m/2 का होल अपान साइन a/2। ठीक बेटा, अब ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए बेटा, इस साइड में। अब देखिए cot a/2 एक फार्मूला बेटा होता है, एक फार्मूला होता है जो cot a/2 का हम यहाँ लिख दे रहे हैं आगे। पहले इसको cot a/2 बेटा होता है, इस फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में cos a/2, इसको लिख सकते हैं अपान साइन a/2 लिख सकते हैं। क्या, cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 अपान साइन a/2। हम इसी के आगे लिख दें चूंकि करके, चूंकि cot a बराबर या cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा अपान साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। तो देखो यहाँ cot a/2 है, तो थीटा के साथ यहाँ कितना यूज कर लोगे, a/2, तो cot a/2, तो यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2, तो फार्मूला क्या है ना, cot a/2 बराबर cos a/2 अपान साइन a/2। तो यहाँ पे क्या यूज कर लो, cos a/2 अपान साइन a/2। जहाँ cot a/2 लिखा था उसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं cos a/2 अपान साइन a/2 बराबर, जो आगे वाला सेम नोट कर लो ऐसे, साइन a प्लस डेल्टा m/2 का होल अपान साइन a/2। अब देखो नीचे भी, इधर भी साइन a/2, इधर भी साइन a/2, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं हम, cos a/2 अपान साइन a/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर चला जाएगा, इसको इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो इधर आ जाएगा साइन a/2, और उसको बराबर के उधर ही रखो, साइन, ध्यान से देखिएगा, a प्लस डेल्टा m/2। अब देखिए ये साइन a/2, साइन a/2 कट गया, बचा क्या जाके हमारे पास cos a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2। ठीक बेटा, और चूंकि फिर लिखोगे एक फार्मूला होता है बेटा cos बेटा थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, चूंकि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या? कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा के सामने कितना a/2 है। ये फार्मूला होता है बेटा, कॉस a/2, थीटा के सामने कितना a/2, तो यहाँ भी थीटा के सामने कितना यूज करोगे a/2, तो जब यहाँ a/2 यूज करोगे तो यहाँ थीटा के सामने कितना हो जाएगा a/2, यानी कि हम कॉस a/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2, यानी कि कॉस a/2 के सामने हम क्या ले सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस a/2। बहुत लोगों के ऊपर से गया क्या? हमने कहा cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो इसी प्रकार यदि हम थीटा के साथ a/2 के, थीटा के साथ यहाँ पे कितना है a/2 है, तो थीटा के साथ a/2 रख लेंगे तो कितना साइन 90 माइनस कितना a/2 होगा, यानी cos को साइन में चेंज करने के लिए उसको 90 में से उसके एंगल को घटाना होता है, राइट। बराबर जो आगे बचा उसको नोट कर लो, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। अब देखो बेटा यहाँ कितना साइन, इधर भी साइन, दोनों साइड में क्या है साइन साइन है, दोनों साइड में क्या है साइन, तो इस साइन को छोड़ सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m अपान 2। ठीक है, अब डेल्टा n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इतना नोट कर लो। अच्छा यहाँ देख लो, ये फार्मूले आप लिख लीजिए कहीं पे, ये दोनों फार्मूले लिख लीजिएगा आसान पे, और जब आइएगा नोट करिएगा तो यहीं पे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लो दोनों फार्मूले, ये वाले जो रेड कलर से लिखे हैं, फिर हम यहाँ सॉल्व करे दे रहे हैं। नोट कर लिया? ठीक, देखो इधर, अब ध्यान से देखो इधर, अब यहाँ से देखो क्या बचा जाके, अब 90 देखो ये 2 है, ये 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इधर करेंगे 2 गुणे 90 कितना 180 हो जाएगा, तो 180 कितना 180 डिग्री, 2 की मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2 माइनस का 2a बटे 2 तो ऑलरेडी से था ना, 2 तो बटे ऑलरेडी से, 2 की मल्टीप्लाई से करो 2a हो जाएगा बटे 2 बराबर कितना a प्लस डेल्टा m बराबर a प्लस डेल्टा m, ये तो बचेगा इधर, बराबर में a प्लस डेल्टा m बचा जाके हमारे पास। ठीक बेटा, a प्लस डेल्टा m बचा जाके। अब ध्यान से देखो, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा जाके 180 डिग्री माइनस का a बराबर a प्लस डेल्टा m। आपको चाहिए क्या डेल्टा m, तो डेल्टा m को ऐसे रखो, a को उधर उठा लो, तो जब a को उधर उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का a, और इसको उठा के लाओगे तो माइनस का a बराबर कितना उधर बचेगा डेल्टा m बचेगा, ये तो बचेगा भाई, a को उधर उठाएगा तो उधर प्लस के था बराबर का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, तो 180 डिग्री बराबर माइनस का a, तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस माइनस जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं आपस में, चिन्ह माइनस का रहता है तो माइनस का 2a बराबर डेल्टा m, यही तो ज्ञात करना है, यानी कि या डेल्टा m बराबर कितना 180 माइनस का 2a, डेल्टा m बराबर 180 माइनस का 2a, तो यही तो याद करना था, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m, तो डेल्टा m बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 2a। यदि जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल A तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, तो उसका अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण 180 डिग्री माइनस का 2a होगा। बाई चांस यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी होती, यहीं पे कहता है cot, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में से, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा उस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है cot a/2 है, cot 60 या cot 30 दे सकता है, यहाँ पे cot 30 दे सकता था, ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि a यहाँ 60 था तो यहाँ पे cot 30 पूछ सकता था। ठीक है, तब उसकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लेते, तब उसका कुछ मान और आता जाके। ये एंगल भी दे सकते हैं, ए के स्थान पे कुछ एंगल दे देगा तो यहाँ पे भी कुछ एंगल दे देगा, उसको भी एंगल प्रोसेस इसी तरीके से लगेगा, सेम यही प्रोसेस। पहले आपको ये नोट करना इधर वाला, फिर ये वाला नोट करना, फिर ये वाला नोट करना। ठीक है, ईमानदारी से आसानी देख देख के आराम से नोट करिएगा, कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो फटाक से। नोट हो गया मुझे बेटा, नोट कर लिया? तो अब टाइप बी के 3 क्वेश्चन होंगे, बाकी इसके क्वेश्चन कल से कराएंगे, इसी के आगे चलेंगे। टाइप बी में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो ज्ञात करना है उसमें कल से कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 होगा, कल से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।